हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप लोगों ने टेंथ के एग्जाम दिए हैं, जिस जो कि आप लोग के बहुत अच्छे गए होंगे। और अब आप लोग जो है क्लास 11th में आए हैं, और आपके सामने जो है एक नया सब्जेक्ट आया है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी सबसे पहले तो ये आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, तो आपकी इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता होगा। जैसे कि जब आप लोग फर्स्ट में थे, तो आपके सामने एक सब्जेक्ट आया था, इंग्लिश। तब आपको इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता। जैसे कि इंग्लिश के बारे में आपको लोग कुछ नहीं पता, फिर आपने उसके बारे में पढ़ा बढ़ा। फिर आपको आप जो है इंग्लिश में हर चीज नॉलेज, जैसे कि ही क्या होता है, शी क्या होता है, द क्या होता है, डैट क्या होता है, देयर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वर्ड जो आपने पढ़ लिए इंग्लिश में, तो आपको पता चल गया हाँ भाई इंग्लिश इसे बोलते हैं। ठीक वैसे ही अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले हम लोग को पहले इसके वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि जब कल को मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल सम करेंगे, तो उसमें जब वर्ड्स आएंगे, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया सबसे पहले तो ये होता क्या है, हमको तो यही नहीं पता, तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी अगर पहले आप इसके बारे में जानोगे नहीं कि अकाउंटेंसी क्या होता है और इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो सब क्या होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ बताऊं, देखिए क्या क्या आपके सामने वर्ड्स आएंगे। एसेट्स, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बाद डेटर्स, क्रेडिटर्स, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। और ये अब घबराओ मत, मैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा, मैं इन सब के बारे में बताऊंगा कि ये सब होते क्या क्या है। अगर आपको इन सब के बारे में नॉलेज होगी तभी आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे, और अकाउंटिंग में आप लोग जो है अच्छे से मास्टर्स बन पाएंगे। तभी आपको अच्छे जो है नंबर आ सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है। अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग मतलब क्या होता है भैया। अकाउंटिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को पहले इसके कुछ वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे, तो हम वो स्टार्ट करते हैं। जिसमें कि हमारा सब जो सबसे पहला वर्ड है वो क्या है हमारा, वो है हमारा बिजनेस, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। क्या होता है भैया, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस खोला है, मान लो आपने बिजनेस खोला है लैपटॉप बनाने का। ठीक है। तो लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बॉडी पार्ट चाहिए उसके, प्लास्टिक चाहिए। ठीक है। और एप्लीकेशन वगैरह चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको बहुत सबको मतलब आपको बहुत चीज चाहिए होगा। तो आपको लैपटॉप बनाने के लिए पहले आपको कहीं सामान कुछ खरीदना पड़ेगा। तो जब सामान कहीं से खरीदोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। अभी मैं जो वर्ड बोला ना, परचेज, ये सब वगैरह, इसको सब ध्यान देना। अभी मैं इसके ऊपर भी आऊंगा अच्छे से। ठीक है। तो बिजनेस आपने खोला, इन शॉर्ट अगर आपने कोई बिजनेस खोला है तो उसमें कोई लेन देन होगा। ठीक है। आपको लेन देन होगा मतलब कि आप माल बेचोगे, माल बनाओगे, माल बेचोगे भी और माल बनाओगे भी। माल बेचोगे कब, जब आप कहीं से माल खरीदोगे। ठीक है। और उसको हम फिर हम बेच सकते हैं, या बिजनेस में कुछ भी आ रहा है और जा रहा है, हमको उसके बारे में क्या करना, पूरा रिकॉर्ड करना अच्छे से, कहीं एक जगह। ठीक है। अच्छा भैया, तो हम भी हम रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं ये सब, हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि बिजनेस जो है एंड में हमको पता चल जाए कि हमारा क्या प्रॉफिट रहा इस साल और ये क्या हमारा लॉस रहा इस साल। ठीक है। आपने सुना होगा, कहीं हर जगह सुना होगा कि जो भी बिजनेसमैन है वो कहीं भी अगर सामान अपना बेच रहा है या खरीद रहा है तो वो कहीं ना कहीं लिखता है उसको। अब तो खैर नया आ गया है, अब तो लैपटॉप पे सब होता है, कंप्यूटर पे होता है, कि अब तो टैली आपने सुना होगा, अब उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले हम लोग मैनुअली करते थे रिकॉर्ड, मतलब हम खुद से लिख के करते थे। अब क्या हो गया, अब तो लैपटॉप पे आराम से कंप्यूटर वगैरह पे हो जाता है। ठीक है। हम सबको रिकॉर्ड करते हैं, क्यों करते हैं रिकॉर्ड, ताकि
हमको लास्ट में पता चल जाए कि हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। तो इन पूरे जो मैंने समझाया है इसको हम क्या बोलते हैं, इन शॉर्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, आइए इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। जो भी मैं लिखवा रहा हूँ इस नोट्स को प्रॉपर अपने कॉपी में सब लिख लेना। इट मीन्स, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन entered into by two parties and recorded in the books of account of an enterprises। एंटरप्राइज मतलब जो भी हमारी कंपनी है इसको हम क्या बोलते हैं, और फार्म। ठीक है। इट इज, इट इज expressed in term of, it is expressed in term of money। देखिए मैंने ये लिखवा दिया पूरा। जैसे क्या क्या बोलते हो कि it means a financial transaction, it means a financial transaction entered into by two parties। मैं कुछ भी अगर रिकॉर्ड करूंगा अपने पास तो उसमें मिनिमम दो बंदे होने चाहिए। एक मैं खुद हूँ और एक जो सामने वाला बंदा होगा। अगर मैं माल खरीद रहा हूँ तो माल मैं किससे खरीद रहा हूँ, सामने वाले पार्टी से खरीद रहा हूँ। तो एक तो मैं आ गया और एक कौन सा आ गया, जिसे मैं माल खरीद रहा हूँ। या ठीक वैसे ही अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो बेचने वाला कौन, मैं। तो उसको खरीदने वाला कौन, वो सामने वाला पार्टी होगा। ठीक है। तो हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं उसमें मिनिमम कितने बंदे होने चाहिए, मिनिमम टू पार्टीज होने चाहिए। एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन इंटरप्राइजेस, और हम लोग इंटरप्राइज के बुक में जो है सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जनरली जो है हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो सब मनी के टर्म में होना चाहिए, मतलब पैसों से लेन देन होना चाहिए, पैसों से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल परचेज, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स, रेंट पेड, सैलरी पेड, ईटीसी। मैंने कहीं से माल खरीदा तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने कहीं सेल करा तो मुझे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने फैक्ट्री का रेंट पे करा है तो मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया है तो मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। इन शॉर्ट की बिजनेस में जो भी हम लोग कर रहे हैं हमको उसको कहीं नहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और वो भी क्या चीज रिकॉर्ड करना है, जो सिर्फ पैसों से लेन देना होगा। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अपना बिजनेस ट्रांजैक्शन। और हम ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को साल के एंड में क्या पता चल जाए कि क्या हमको प्रॉफिट हुआ है या हमको क्या लॉस हुआ है। ठीक है। पहले हमने पढ़ लिया भाई बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। अब हमारा अगला है, अगला अब आता है गुड्स। ये वर्ड आता है गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, गुड्स मतलब होता है कि फिजिकल आइटम होता है। फिजिकल मतलब जिसको तुम देख और छू सकते हो। ठीक है। जैसे कि गुड्स मतलब क्या होता है, कोई भी सामान। मैं कह रहा हूँ कि मान लो आपका बिजनेस है कपड़े बनाने का। ठीक है, मतलब कि आप लोग कहीं से कपड़े खरीद के लेके आते हो, उसको आप शर्ट और पैंट बनाते हो और उसको मार्केट में सेल करते हो। तो जो आप कपड़ा लेके आ रहे हो, ये जो कपड़ा बेच रहे हो मार्केट में, वो आपके लिए क्या है, वो है हमारे लिए गुड्स है। ठीक है। मैंने क्या बोला, गुड्स मतलब क्या होते हैं, सामान होता है। ठीक है ना। अब अपनी लैंग्वेज में समझ गुड मतलब होता है, अच्छा ये नहीं, गुड मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे गुड्स का मतलब होता है सामान। कि जिस चीज का आपका बिजनेस है, जो भी आप, जिस चीज का आपका बिजनेस है, जो भी आप सेल और परचेज कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कपड़ा एग्जाम्पल है ना। ठीक। तो इसको हम लिखते हो गुड्स, एक सेकेंड ना, गुड्स आर
फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। क्या बोला इसने कि गुड्स आप फिजिकल आइटम, एक गुड्स का एक फिजिकल आइटम है, मतलब कि हम उसको देखा छू सकते हैं। ऑफ ट्रेड, हम जिसका ट्रेड करते हैं, मतलब हम जिसका बिजनेस चला रहे हैं। डेट आर परचेज टू बी सोल्ड, जिसको हम खरीदते हैं, किसके लिए खरीदते हैं हम लोग, ताकि हम उसको उसमें कुछ काम करके हम उसको क्या कर दें, सेल कर दें। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ये सब छोड़िए, इन शॉर्ट गुड्स मतलब क्या होता है कि जिस चीज का बिजनेस है ना, तो आप उसके लिए जो भी आप खरीद रहे हो या उसको बेच रहे हो, तो मान लो क्या सामान है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गुड्स बोलते हैं, बस खत्म। ठीक है, अभी तो हम लोग दो चीज पढ़ा। पहला क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में जो भी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हम उसको कहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, जो सिर्फ मनी से रिलेटेड होगा, मतलब पैसों से रिलेटेड होगा, हम सिर्फ उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हमने अगला क्या पढ़ा, गुड्स पढ़ा। गुड्स मतलब क्या होता है कि जिस चीज का मेरा बिजनेस है ना, जिसको मैं सेल कर रहा हूँ, तो वो एक सामान हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गुड्स कहते हैं। ठीक है, ठीक। देखो गुड्स के अंदर देखो दो चीज आएंगी अब। एक आएगा परचेज अकाउंट, और एक आएगा हमारा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अभी परचेज क्या होता है भैया, एक सेकेंड ना। अभी परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, ये हम लोग थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए, हमारा जो अगला ही है, वो हम लिखते हैं अपना नंबर 3, परचेज अकाउंट। परचेज मतलब देखो सिंपली क्या होता है, परचेज मतलब होता है कि हम कहीं से भी हम जो कुछ खरीद रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज करना बोलते हैं। कि अगर मैंने कहीं से सामान खरीदा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, परचेज गुड्स। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लो मैंने सामान खरीदा है नगद पर। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, तो सिंपली परचेज मतलब क्या होता है, हमारा खरीदना होता है। अब हम खरीद जो सकते हैं ना, हम दो तरह से खरीद सकते हैं, या तो मैं कैश खरीदूंगा, या तो मैं उधार पर खरीदूंगा। या तो मैं पैसा दे के खरीदूंगा, या तो मैं क्या खरीदूंगा, उधार खरीदूंगा। इन शॉर्ट, खरीद तो मैं कुछ रहा ही हूँ ना, गुड्स हमारे बिजनेस में जो है, सामान तो आ ही रहा है। अब चाहे वो पैसे दे के आए, चाहे वो नगद आए। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परचेज बोलते हैं। आइए इसके बाद हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। द टर्म परचेज अकाउंट इज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट which are which are which are to be sold। ठीक है, इट्स इंक्लूड बोथ, क्या, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। ठीक है, ठीक है, मतलब देखो क्या बोल रहा है ये, द टर्म परचेज अकाउंट इज यूज फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। देखो कई बार क्या होता है ना, कि मैंने सिर्फ एक गुड्स खरीदा है, ठीक है, और मैंने उसको डायरेक्ट किसी और को बेच दिया है। मतलब मैंने एक पार्टी से माल खरीदा, और उसको मैं डायरेक्ट किसी और को बेच दिया है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, रीसेल बोलते हैं उसे। तो मैंने कहीं से गुड्स खरीदा, और उसको मैं उठा के तुरंत किसी और को बेच दिया, तो इसमें क्या मैं बोल दिया, रीसेल बोल दिया। ठीक है,
गुड्स फॉर रीसेल और फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट। मतलब कि जैसे कि मेरा जो है बिजनेस जो है ना मेरा वो पैंट शर्ट बनाने का है। तो मैंने पहले कपड़ा खरीदा बाहर से, ठीक है। फिर मैंने उस पर कुछ काम किया, मैंने उसको एक पैंट बनाया, मैंने उस पर एक शर्ट बनाया, फिर मैंने उसको क्या कहते हैं मार्केट में बेचा है। तो मतलब क्या बोल रहा है, फॉर प्रोड्यूसिंग फाइनल प्रोडक्ट। मैं एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा खरीदा है, फिर मैंने उसको पैंट शर्ट बनाया है, फिर मैंने उसको मार्केट में बेचा है, तो हम उसके लिए परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने परचेज मैंने क्यों किया है, ताकि मैं उस पर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाऊं, तब मैं उसको बेचूं अपना प्रॉफिट जोड़कर। विच आर टू बी सोल्ड, ठीक है। इट्स इंक्लूड्स इट्स इंक्लूड्स। बोथ कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। मतलब कि या तो मैं जो माल खरीदूंगा, या तो मैं नगद खरीदूंगा, या तो मैं क्या कर दूंगा उधार खरीदूंगा। तो जो नगद खरीदूंगा उसे हम क्या बोलते हैं, कैश परचेज। और जो जो उधार खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट परचेज, ठीक है। ठीक, अगला हमारा फोर्थ, सेल्स अकाउंट। अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे अभी डीपली, ठीक है ना। फिलहाल पढ़ लो परचेज क्या होता है और सेल्स क्या होता है। आप देखो सेल्स क्या होता है, सेल्स मतलब सेम समझ चुके हो आप लोग कि सेल्स मतलब क्या होता है, कि जो मैंने माल खरीदा है, या तो मैं उसको दोबारा ऐसे रीसेल कर दूंगा एज इट इज, उसमें कुछ भी बिना काम करे, या मैं पहले उस पर कुछ काम करूंगा फिर मैं उसे बेचूंगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, ये सिंपल है तो आप समझ गए होंगे। द टर्म सेल्स अकाउंट यूज्ड फॉर, राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा मैं आपसे, यूज्ड फॉर सेल of used for sale of goods which are dealt by the farm. The term the term sales account is used for both cash sale and credit sales of goods। ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने कि द टर्म सेल्स अकाउंट इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर डेल्ट बाय द फार्म। मतलब कि जो फार्म डील करती है ना, मतलब कि जो फार्म बेच रहे हैं, ठीक है, बाहर मार्केट में, हम उसे क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट बोलते हैं। द टर्म सेल्स अकाउंट इज यूज फॉर बोथ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। अब मैं आपको देखो यहीं पे एक चीज और बताता हूँ, हालांकि मैं उसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा, बट उसको अभी देखो लिखवा दे रहा हूँ मैं। जो ये मैंने लिखा है ना यहाँ पे क्रेडिट परचेज, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये रहा, इसको मैं चलो हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। जो मैंने लिखा है क्रेडिट परचेज, मतलब कि जिससे मैं माल उधार में खरीद रहा हूँ, जिससे मैं माल उधार में खरीद रहा हूँ ना, उसे हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग में क्रेडिटर्स। ये सब वर्ड आप लोग अब प्लीज इस सब वर्ड से आप लोग यूज टू हो जाओ, क्योंकि आप लोग को पूरे अकाउंटिंग में ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं इसको अभी अच्छे से बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि जब हम लोग कल को क्वेश्चंस करें या क्वेश्चंस करेंगे, जब हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, अगर ये तब ऐसे वर्ड आ गए, तब आप कंफ्यूज मत रहना कि भैया इसका मतलब क्या होता है, ये क्रेडिटर्स क्या होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, कि जिससे मैंने माल उधार में खरीदा ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे अब अकाउंटिंग में, क्रेडिटर्स बोलेंगे। हालांकि मैं अभी इसमें डीपली आऊंगा, फिलहाल बस इतना समझ लीजिए। ठीक वैसे ही जिसको मैंने उधार माल बेचा है, देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिसको मैंने उधार माल बेचा है उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, डेटर्स, ठीक है। जिसको मैंने उधार माल बेचा है उसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स, और जिससे मैंने उधार माल खरीदा उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। फिलहाल हम इससे आगे बात करेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए, चार हो गए। अच्छा मैं अभी वो रिवाइज करता हूँ, अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, कि फार्म में जो भी हो रहा है इन टर्म ऑफ मनी,
हम उसको कहीं रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमको साल के एंड पता चल जाए कि क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है या क्या हमारा लॉस हुआ है। फिर हम लोग अगला पढ़ा गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, सामान, स्टॉक, इन्वेंट्री। ये तीन वर्ड बोल दिए मैंने, स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स, ये सबका नाम सेम होता है, ठीक है। कि मतलब जो भी सामान हम लोग, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जो भी मैं सामान में डील कर रहा हूँ, जो मैं परचेज कर रहा हूँ, जो मैं सेल कर रहा हूँ, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स। गुड्स में दो चीज आती हैं, या तो मैं गुड्स खरीदूंगा या तो मैं गुड्स बेचूंगा। जो हम खरीद रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परचेस। जो हम बेच रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्स। परचेस क्या होता है, सेम बता चुका हूं मैं, कि जो हम लोग कहीं से भी माल खरीदे हम लोग, फिर हम उस पे, वो या तो मैंने उसको रीसेल कर दिया एज इट इज, या मैंने क्या करा, उस पर कुछ काम करके तब मैंने उसको मार्केट में बेचा है। परचेस दो तरीके से हो सकते हैं हमारे, या तो कैश परचेज होगा या तो क्रेडिट परचेज होगा। कैश परचेज मतलब नगद, क्रेडिट परचेज मतलब उधारी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब कि जो मैं माल में डील कर रहा हूँ, जो मैं माल बना रहा हूँ, उसको मैं अपने मार्केट में बेच रहा हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। सेल भी दो तरह से होंगे, या तो कैश सेल होगा या तो हमारे क्रेडिट सेल होगा। कैश सेल मतलब क्या होता है, हमारा नगद, नगद हम लोग सामान बेच रहे हैं। और क्रेडिट मतलब जो हम लोग उधार सामान बेच रहे हैं। फिर मैंने एक चीज और बताया था, कि जिससे हम लोग उधार माल खरीद रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। और जिसको हम उधार माल बेच रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग ना अगला जो हमारा टर्म है हम वो अभी पढ़ लेते हैं। फिर मैं पहले इस पे थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस को आ दूंगा, क्योंकि इस पे एक चीज और आता है। हालांकि मैं अभी परचेस पे जाऊंगा अच्छे से, बट अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला टर्म क्या है। हमारा अगला टर्म है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने मैं ये वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पूरे अकाउंटेंसी में यही काम आएंगे आपके, ठीक है। ओके, परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है भैया, परचेज रिटर्न मतलब होता है कि आपने पहले तो परचेज मतलब समझ लिया आपने क्या होता है, हाँ भी समझ लिया हमने क्या होता है, मतलब परचेज मतलब कि जहां से हमने माल खरीदा है, अब चाहे वो कैश पे खरीदा हो, चाहे वो मैंने क्रेडिट पे खरीदा हो, चाहे मैंने नगद में खरीदा हो, चाहे मैंने उधार पे खरीदा हो, ठीक है। तो परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, जो मैंने सामान खरीदा, बाय डिफॉल्ट भाई वो कुछ खराब निकल गया होगा, या ज्यादा हो गया होगा, कि मैंने मंगाए थे 500 यूनिट, वो मेरे पास आ गए 600 यूनिट। तो भाई जो 100 यूनिट एक्स्ट्रा आए हैं उसकी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया, मतलब मैंने उसको वापस कर दिया है। तो सिंपल से क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज रिटर्न बोलते हैं। परचेज रिटर्न मतलब क्या होता है, कि जो मैंने माल खरीदा था, मैंने बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने माल खरीदा था उसको मैंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अच्छा, मैं कौन हूँ, मैं बिजनेस हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो जो मैंने माल खरीदा था मैंने उसको क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। तो उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा लिख लो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। देखो, अगर अकाउंटिंग में आ गया परचेज रिटर्न, तब तो तुम समझ जाओगे कि भैया ये परचेज जो मैंने किया था ना, उसमें से मैंने कुल माल वापस दे दिया, तो हम उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। वो तो देख लेंगे, अभी जब मैं क्वेश्चन को तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में कई बार नाम आएगा रिटर्न आउटवर्ड, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भैया, बच्चे पकड़ नहीं पाते इस चीज को। रिटर्न आउटवर्ड मतलब भी क्या होता है, परचेज रिटर्न ही होता है। देखो, इसको तुमको याद कैसे करना है। आउट मतलब क्या होता है, निकलना, ठीक है। तो अगर मैं बिजनेस हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ रिटर्न आउटवर्ड, तो मतलब बिजनेस में माल जो है आ रहा है या जा रहा है। आउट मतलब क्या होता है, निकलना होता है ना, तो मतलब बिजनेस से माल बाहर जा रहा है, तो हम उससे क्या कहते हैं, जा रहा है ना। तो अब तुम कहोगे भैया माल वापस जाए तो हम इससे सेल ही मार सकते हैं, भाई लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लगा है, रिटर्न लगा ना। रिटर्न मतलब क्या होता है, किसी चीज को वापस दे रहे हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमसे कुछ माल वापस जा रहा है, रिटर्न हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, परचेज रिटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। It is also called return outward. Goods purchase, goods purchased may be returned for any reason. For any reason. For example, defect in quantity, ठीक है,
एज एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, गुड्स सो रिटर्न, गुड्स सो रिटर्न्ड आर कॉल्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, और कैसे रखना है वो मैं बता दिया है, अभी और बताऊंगा थोड़ा अच्छे से डीपली में। ठीक है, समझ गए। परचेज मतलब क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। गुड्स परचेज्ड मे बी रिटर्न फॉर एनी रीजन, जो मैंने माल खरीदा था मैं उसको वापस किसी भी तक मतलब किसी भी रीजन से कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफेक्ट इन क्वांटिटी, माल में कुछ खराबी निकल गई, आप लोगों ने कई बार मिंत्रा से या अमेजोन से आपने कुछ सामान मंगाया था, तो अगर सामान अच्छा नहीं आया तो आप क्या करते थे, उसको रिटर्न कर देते हो ना। तो ठीक वैसे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। गुड्स सो रिटर्न आर कॉल्ड परचेज रिटर्न, हम क्या इसको और क्या बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, अगला क्या है फिर हमारा, सिक्स्थ, ये हमारा क्या है यहाँ पे, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न मतलब भैया सेम इसको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इन वर्ड। ठीक है भाई, ठीक है। गुड्स सोल्ड व्हेन, गुड्स सोल्ड व्हेन रिटर्न्ड बाय द कस्टमर इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रिटर्न इन वर्ड, रिटर्न इन वर्ड अकाउंट। देखो बच्चों ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने माल बेचा था, ठीक है, मैंने माल मार्केट में बेचा है, तो जरूरी तो नहीं कि मेरे जो जिसको मैंने माल बेचा है वो मुझे रिटर्न नहीं कर सकता। भाई अगर मैं किसी से माल खरीद रहा हूँ और मैं उसको वापस कर रहा हूँ कि भाई आपका डिफेक्ट निकल गया या कुछ कुछ भी रीजन हो गया, तो ठीक वैसे ही भाई अगर मैं माल बेच रहा हूँ तो उनको भी दिक्कत आ सकती है, कुछ ना कुछ उनका भी माल कुछ ना कुछ डिफेक्ट निकल सकता है, तो वो मुझे वापस करेंगे। मुझे वह बताओ कि अगर वो मुझे माल वापस करेंगे तो मेरे फार्म में माल आएगा या जाएगा, भैया आएगा, आएगा ना। तो हम इनको क्या बोलते हैं, सिर्फ इनको क्या बोलते हैं, आना। ठीक है, तो इसलिए जो माल मैंने बेचा और वो मेरे पास वापस आ गया, तो मतलब इनवर्ड हो रहा है, मतलब हमारे फार्म में आ रहा है, तो तुमको ऐसे रखना है। अगर अकाउंट में बस बोल दिया कि रिटर्न इनवर्ड, तो तुमको समझना क्या पड़ेगा कि ये सेल्स रिटर्न है पक्का हमारा। अब कैसे समझना पड़ेगा ये तुमको तुमको मैंने डीपली बता दिया है। ठीक है, अगर वो सेल्स रिटर्न बोल देगा तब तो तुम समझ जाओगे आराम से कि हाँ भाई हमको उसको सेल में से माइनस करना है। ठीक, क्योंकि वो हमको उसके पैसे नहीं देगा। ठीक, लेकिन अगर उसने सिर्फ बोल दिया रिटर्न इनवर्ड, तब कैसे पकड़ोगे तुम लोग। ठीक है, तो अगर आ गया रिटर्न इनवर्ड मतलब कि हम पे माल आया है, तो हम पे माल कब आएगा, जब मैंने कभी उसको बेचा होगा, रिटर्न है ना। ठीक है, तो इससे क्या मतलब, ये सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब, रिटर्न आउटवर्ड मतलब होता है कि हमसे माल बाहर जा रहा है, हमसे माल बाहर कब जाएगा, जब मैंने कभी उसे खरीदा होगा। तो तुमको ऐसे ही इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज हम लोग यहीं पे थोड़ा रुक जाते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मैं पहले इसके लिए मैं पहले थोड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको परचेज और सेल के बारे में, तब आपको इसके थोड़ा और अच्छे से नॉलेज होएगी। आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना। ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कॉमर्स में सोच रहे हैं उनको शेयर कर देना, उनको दिखा देना। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय। बाय बाय स्टूडेंट्स, और हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो स्टूडेंट्स, बाय।